नमस्कार, हाय हेलो, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, रात के 9 बज चुके हैं। आपको इंतजार था और हम आ गए। शुरू करते हैं खबरों को जानने का और खबरों के पीछे की खबरों को जानने का सिलसिला आपके पसंदीदा शो जागते रहो में। देखिए भाई, बंगाल की सियासत बदले की आग में सुलग रही है। ममता के राज में लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है। एक महीने में दूसरी घटना है जब सियासत से जुड़े लोगों की जान गई है। साफ है, बंगाल में सियासत करना है तो जान हथेली पर ले लो। बताएंगे पूरी खबर आपको। इसके बाद आपको यह भी बताएंगे कि ओआईसी में इमरान का कश्मीर राग कहता है खान साहब जो है हताशा की गर्त में अब डूब गए। एक तरफ उन्होंने उइगर मुसलमानों के कातिल चीन को गेस्ट बनाया है, तो दूसरी तरफ चीन के इशारे पर दुनिया के मुसलमानों को भारत के खिलाफ वो भड़का रहे हैं। अपनी कुर्सी तो संभल नहीं रही, चले हैं दुनिया को नसीहत देने। सेना ने इमरान के सिर से हाथ क्या हटाया, सत्ता इमरान के पैरों से फिसल रही है। आज आपको दिखाएंगे कैसे पूरा विपक्ष इमरान के खिलाफ गोलबंदी कर चुका है। और फिर बात करेंगे रूस और यूक्रेन की जंग की भी, जिसमें लेडी अर्जुन कहर बरपा रही है। लेडी अर्जुन के निशाने से रूसी टैंक और फाइटर प्लेन पनाह मांग रहे हैं। आज यूक्रेन की लेडी अर्जुन की कहानी जरूर देखिएगा, चौंकाने वाला सच आपके सामने होगा। तो ये तमाम सारी खबरें सिलसिलेवार तरीके से आप तक पहुंचाएंगे। हर एक खबर के पीछे की खबर आपको बताएंगे। सबसे पहले बात, सुलगता ममता का बंगाल। किसी राज्य की कानून व्यवस्था कितनी बदतर हो सकती है, इसकी मिसाल बन गई है पश्चिम बंगाल की कहानी। अब हम आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, उन तस्वीरों को देखकर लगेगा कि अब रूस और यूक्रेन की जंग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ना। इतना भयावह पश्चिम बंगाल हो गया। ये वहां की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बीरभूम के रामपुर हाट की हैं। पहले तस्वीरों को समझिए, फिर खबर को समझेंगे। बंगाल जल रहा है, बंगाल जल रहा है। एक ही घर में 7 लोग जो हैं, 7 लोग खाक कर दिए गए। अपडेट यह है कि 8 शव अब तक निकाले जा चुके हैं। आग में 2 बच्चे भी जल गए। 2 बच्चे जल गए आग में। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, ये अपडेट है। रामपुर हाट शमशान जैसा हो चुका है। अब जो है वहां पर पुलिस है। पश्चिम बंगाल में तनाव इसको लेकर के अपने चरम पर है। आपको बता दें कि ये तनाव जो है अपने चरम पर है और अब ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। सियासी हिंसा, सियासी बदले की आग, सब कुछ रोजमर्रा की बातें हो गई हैं पश्चिम बंगाल में। लगा था कि नई सरकार शांति और अमन कायम करने में कामयाब होगी, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि जब राख बचती है तब पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचता है, उससे पहले नहीं। ये पश्चिम बंगाल की रामपुर हाट की तस्वीरें हैं। आइए अब आपको वीडियो दिखाते हैं जिसमें पुलिस और प्रशासन के लोग जो हैं कैसे आग बुझा रहे हैं और राख में सबूत खोज रहे हैं। इस राख में दफन है पश्चिम बंगाल के कानून की हकीकत कि कैसे बीती रात यहां हिंसा भड़की। यहां भीड़ ने 10-12 घरों के दरवाजे को बंद करके आग लगा दी। एक ही घर से 7 लोगों के शव निकाले गए हैं। भड़की हिंसा में अब तक कुल 10 लोगों की मौत हो चुकी है। ये देखिए, अब पुलिस जले हुए, खाक हो चुके, राख हो चुके घरों पर पानी की बौछार डाल रही है। मलबे में से, राख में से अब शव निकाले जा रहे हैं। इस घटना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बता दें। खूनी हिंसा की जांच करेगी एसआईटी। सीएम ममता बनर्जी ने एक एसआईटी गठित की है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। आपको बता दें, सीआईडी एडीजी ज्ञानवंत सिंह, डीआईजी सीआईडी ऑपरेशंस मिराज खालिद इस जांच दल में शामिल हैं। एडीजी संजय सिंह भी एसआईटी के सदस्य बनाए गए हैं। रामपुर हाट के थाना प्रभारी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं। एसडीओपी को भी निलंबित कर दिया गया है। बीरभूम के रामपुर हाट में 10 लोग जिंदा जला दिए गए। इनमें से 7 लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं। 21 मार्च की रात रामपुर हाट में यह हिंसा हुई थी। दरवाजों को बाहर से बंद करके घरों में आग लगा दी गई थी।
तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर यह घटना हुई रामपुर हाट, बीरभूम का रामपुर हाट, जहां हिंसा का तांडव हुआ। 10 लोगों की इसने जान ले ली, जिसमें से 7 एक ही परिवार के थे। पश्चिम बंगाल के डीजीपी मनोज मालवीय ने घटना पर क्या कहा, ये सुनिए। I am giving you is correct. I have cross-checked also with the fire department and taken a letter from them. They have also confirmed that today morning only 7 dead bodies were taken out. Yesterday only 3 injured persons were shifted by them to the hospital and they were very much alive at that time. Right now out of the 3, as I just said, 1 has expired. चलिए, बंगाल में हिंसा की आग भड़की है। हाल के दिनों में सबसे बड़ा खूनी संघर्ष सामने आया है, जिसमें टीएमसी नेता की हत्या के बाद भड़की हिंसा में 12 घरों में आग लगा दी गई। 10 लोगों की मौत की अब तक पुष्टि हो चुकी है, संख्या बढ़ सकती है। आइए पूरा घटनाक्रम क्या रहा ये आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा की आग भड़की कैसे। बीरभूम के रामपुर हाट का ये वाकया है। सोमवार देर रात कुछ लोगों ने बम फेंका। बम के निशाने पर पंचायत नेता भादु शेख टीएमसी के उप प्रधान थे। मौके पर भादु शेख गंभीर रूप से घायल हुए। रामपुर हाट के मेडिकल कॉलेज में उन्हें मृत घोषित किया गया। हत्या के बाद भीड़ जुटी और हिंसा भड़की। भीड़ ने 10-12 लोगों को घरों में बंद किया, दरवाजे को बाहर से बंद करके घरों में आग लगा दी। 7 शव एक ही घर के मिले हैं। अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने इसे बदले की कार्रवाई बताया है। 10-12 घरों में आग की चपेट में आने के बाद वो घर खाक हो गए। पुलिस ने पूरे इलाके को अब अपने कब्जे में ले लिया है। बंगाल की सबसे बड़ी राजनीतिक हिंसा में ये हिंसा अब शामिल हो गई है। आपको बता दें, हैशटैग रामपुर हाट, हैशटैग बीरभूम हिंसा को संज्ञान में लेते हुए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने कहा है कि ये राज्य हिंसा की संस्कृति और अराजकता की चपेट में है। राज्यपाल ने इस मामले में तत्काल मुख्य सचिव से अपडेट मांगा है। And disturbed at the horrifying barbarity at Rampur Haat that, according to the DGP, has already claimed 8 lives. This is indicative of nosediving of law and order in the state. I call upon the police and the government to be vigilant on these aspects, to deal with the matter professionally. I have called upon the Chief Secretary to send me an urgent update on the incident. This matter makes it very difficult to resist that in the state of West Bengal, human rights are in decimation and rule of law has capsized. बंगाल में हिंसक घटना के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। See, the law and order situation presently in West Bengal is really, it's very bad, and it's becoming worst even. And we seek the intervention of the Honorable Home Minister Amit Shah ji in this, and we demand the resignation from the Mamata Banerjee because he is the in charge of the police in state of West Bengal. बंगाल हिंसा को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने हमारे सहयोगी संजय शर्मा से क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। जो दिलीप जी, जिस तरह की घटना हुई है बीरभूम में, उसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि काफी लोगों को जिंदा जला दिया गया बीरभूम में। बहुत ही दर्दनाक और अमानवीय घटना हुई और इसके पहले भी बीरभूम में कई बार इस प्रकार घटना हुआ है। उपद्रुत जिला है, वहाँ जैसा कि खुलेआम हथियार मिलता है, उसी प्रकार भ्रष्टाचार भी चरम पर है। वहाँ पंचायत में भी हम लोगों को नॉमिनेशन करना नहीं दिया गया, म्यूनसिपलिटी इलेक्शन में नॉमिनेशन करने दिया, इतना गुंडागर्दी है। और सारे एंटी सोशल वहाँ सबको संभालते हैं। अब टीएमसी पार्टी के अंदर भी वही है। कल उनके एक प्रधान को बम मार दिया था, उसका मौत हो गया था। उसी का रंजिश के कारण बदले में ही ये घटना हुई। कई घरों में आग लगा दिया गया। लगभग 10 लोगों की मौत हुई, पुष्टि हुई है, बड़ी मिली है। बाकी कितने मौतें हुई अभी तक पता नहीं है। बहुत चिंताजनक स्थिति है। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। मुख्यमंत्री खुद पुलिस मंत्री है, पूरा देश में घूम रही है राष्ट्रीय नेता बनने के लिए, और बंगाल चल रहा है। लेकिन दिलीप जी, आप लोग आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से भी मिले, क्या कुछ बात हुई अमित शाह जी से? माननीय गृह मंत्री जी से हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया पूरा घटना का, और निवेदन किया कि इस पर कोई कार्रवाई हो। उन्होंने आश्वासन दिया कि जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का कोई टीम जाएगा
वहाँ स्थिति का निरीक्षण करने के लिए। अपने पार्टी के राष्ट्रीय माननीय अध्यक्ष जी को भी हम लोगों ने सूचित किया, फोन पे बात की। पार्टी की भी कोई टीम जाएगी वहाँ स्थिति देखने के लिए। जिनका कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की एक टीम जल्दी पश्चिम बंगाल जाएगी, बीरभूम जाकर के दौरा करेगी। साथ ही साथ बीजेपी नेताओं की भी एक टीम पश्चिम बंगाल बीरभूम जाएगी। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। आपको इससे जुड़ी बड़ी खबर यह भी बता दें, बीरभूम हिंसा पर गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है। पश्चिम बंगाल सरकार से ये रिपोर्ट तलब की गई है। सीएम ममता से 72 घंटे में रिपोर्ट देने को कहा है। गृह मंत्रालय के अधिकारी बंगाल का दौरा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह से पश्चिम बंगाल के 9 बीजेपी सांसदों ने मुलाकात की है इसे लेकर। गृह मंत्रालय के अधिकारी बंगाल का दौरा करेंगे। सरकार ने रिपोर्ट मांगी है राज्य सरकार से। 72 घंटे के अंदर इस घटना पर रिपोर्ट देने की बात कही गई। बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा को लेकर के बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह से भी संजय शर्मा ने बात की। बीजेपी पश्चिम बंगाल के सांसद अर्जुन सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। अर्जुन जी, जिस तरह की घटना हुई है बीरभूम में, क्या कहेंगे सर? जिंदा जला दिया लोगों को। ये ममता बनर्जी की सरकार को उन्होंने खुद बारह बजा दिया है। वो एक मुख्यमंत्री होते हुए, पुलिस मंत्री होते हुए लॉ एंड ऑर्डर उनके कंट्रोल के बाहर चला गया। सारे अपराधी रोड पर हैं और अच्छे व्यक्तियों को जेल में डाल दिया जाता है। अब उनके कंट्रोल में उन्होंने बोतल से भूत तो निकाल दिया, अब भूत बोतल में डालने आता नहीं है। अब आज उसी का हालत है कि उनके पार्टी के लोग लूट में इस तरह लूट मचा हुआ है कि हिस्सेदारी की लड़ाई में कभी पंचायत प्रधान मारा जा रहा है, उसके रिवेंज में 12 आदमी को जला दिया जा रहा है, कभी काउंसलर मारे जा रहे हैं, कभी कोई मारा जा रहा है और इनर क्लास की लड़ाई में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को फंसाया जा रहा है। लेकिन ये तो एक सामूहिक हत्या हुई है और इस गण हत्या के प्रतिवाद में हम लोगों ने अभी अमित शाह जी के पास हम लोगों ने डिपुटेशन दिया और उसमें कहा कि भाई इसको संज्ञान में लेना चाहिए केंद्र सरकार को। ये फेडरल स्ट्रक्चर के नाम पर कितना दिन तक दुहाई देकर चलेगी ये सरकार। पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह, जिनका कहना है कि शुभेंदु अधिकारी के साथ में बीजेपी के कई सारे सांसद भी बीरभूम कल जाएंगे और केंद्रीय गृह मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की एक टीम भी बीरभूम जल्दी ही दौरा करेगी। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के इस मामले, उन्होंने कहा कि इस मामले में ममता बनर्जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। সাথে আমরা জেনেছি যে হাইকোর্টে পিলও ফাইল হয়েছে। আমরা আশা করব যে মহামান্য উচ্চ আদালত অন্তত চোখ বন্ধ করে থাকবেন না। তারা ছোট আঙ্গারিয়া থেকে শুরু করে নেতাই থেকে শুরু করে নন্দীগ্রামের গণহত্যা থেকে শুরু করে সুজপুর থেকে শুরু করে যতগুলো গত ৩-৪ দশকে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে তারা যেভাবে হস্তক্ষেপ করেছে বিচার ব্যবস্থা, সেই হস্তক্ষেপের আমরা আশা করব এক্ষেত্রেও তারা করবেন। গত এক সপ্তাহে एक महीने में ये दूसरी घटना है जब बंगाल इस तरह की हिंसा की चपेट में आया है। इसमें पहले बंगाल में क्या हुआ था आपको उसके बारे में बता देते हैं। क्या कुछ बंगाल में हुआ जिसकी परिणति से माना जा रहा है। बंगाल में सियासी आग लगी हुई है। रामपुर हाट एक महीने में दूसरी हिंसा की वारदात का गवाह बना है। इससे पहले 13 मार्च को 2 पार्षदों की हत्या हुई थी। टीएमसी नेता अनुपम दत्ता को गोली मारी गई थी। दत्ता पानीहाटी नगर पालिका से पार्षद थे। कांग्रेस पार्षद तपन कुंड्रू पुरुलिया से 4 बार के पार्षद थे। दोनों को बाइक सवारों ने गोली मारी थी। बताया जा रहा है कि हत्यारे सुपारी किलर थे। इस खबर पर, इस घटना पर हमारी नजर रहेगी। जो भी अपडेट होगा आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की। इमरान खान ने ओआईसी सम्मेलन में कश्मीर और फिलिस्तीन का मुद्दा उठाया है। इमरान खान ने इस मौके पर कश्मीर मुद्दा उठाते हुए कहा कि भारत कश्मीर की जनसांख्यिकी को बदल रहा है और इसे मुस्लिम बहुल से मुस्लिम अल्पसंख्यक राज्य में बदल रहा है। ये एक युद्ध अपराध है। सुनिए इमरान खान की ये ऊल जलूल बातें। Honorable Foreign Ministers, we have failed both the Palestinians and the people of Kashmir. I'm sad to say that we have been able to make no impact at all
They don't take us seriously. We are a divided house, and those powers know it. We are 1.5 billion people, and yet our voice to stop this blatant injustice is insignificant. We are not talking about conquering some country. We are simply talking about the human rights of the people of Kashmir and Palestine, the international law, which is on their side, United Nations Security Council resolutions that back their right. In Kashmir, the international community promised them the right to decide their own destiny through a plebiscite. That right was never given to them. In fact, the special status of Kashmir was taken away illegally by India on 5th August 2019. Nothing happened because they feel no pressure. They feel we can make a resolution and then, back to our usual business. I'm not talking about altering our foreign policies. All of us countries have our different foreign policies. But on core issues, I'm asking the OIC that unless we have a united front, we will keep these abuses will happen. Like in Palestine, it's daylight robbery going on in Palestine. The only hope I have is now because of social media, first time in Western countries, there's awareness of what's going on to the poor Palestinians. That is so far much more than the OIC. It's the mobile phone and the spread of information of the injustices being done to the Palestinians. That is the best, at the moment, the best way to protect them. इधर कश्मीर में मुस्लिम अत्याचार के नाम पर इमरान खान दुनिया भर के मुसलमानों को एकजुट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे देश का सम्मान कर रहे हैं जिसने खुलेआम अपने देश में मुसलमानों का नरसंहार किया। उइगर मुस्लिमों के हत्यारे का ओआईसी में सम्मान हो रहा है। ओआईसी की बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी का स्वागत हुआ। चीन पर उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार हुए, चीन में उइगर मुस्लिमों का नरसंहार हुआ। हजारों की तादाद में अल्पसंख्यक उइगर कैद में हैं, हजारों मुस्लिम चीन के यातना गृहों में सड़ रहे हैं। वर्ल्ड उइगर कांग्रेस ने कहा है कि इससे ओआईसी की विश्वसनीयता घटेगी। साफ है कि इमरान कश्मीर के जरिए वो चीन के हाथों खेल रहे हैं और दुनिया भर के मुस्लिम नेताओं के सामने चीन के विदेश मंत्री का सम्मान इन नेताओं का कितना बड़ा अपमान है, ये यहां मौजूद नेताओं से बेहतर कौन जानेगा। इधर इमरान खान दुनिया के मुसलमानों को कश्मीर के नाम पर एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसी वक्त उनके देश के नेता उनके खिलाफ लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं। इमरान हटाओ, पाकिस्तान को बचाओ का नारा वहां बुलंद हो रहा है। आप पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं और मैं एक सियासी वर्कर हूं। मैं कौम को बताना चाहता हूं कि इसमें सियासी जमातों का रोल, पाकिस्तानी अवाम का रोल तो होगा, लेकिन सबसे पहले अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। जब आप कहते थे ना कि मैं इसको अंदर कर दूंगा, मैं फलां को अंदर कर दूंगा, मैं इसको घसीटूंगा, तो अल्लाह देख रहा था कि आप तकब्बुर के नशे में क्या क्या बड़े बड़े बोल बोलते थे। इमरान नियाजी, अगर मैं मुखलिसाना मशवरा दूं तो आप आज सियासी पकड़ में बाद में हैं, पहले आप अल्लाह की पकड़ में हैं। अल्लाह से डरें, इस मुल्क पर रहम करें। इस मुल्क ने 4 साल आपकी बदतमीजी को, आपके झूठों को, आपके झांसों को बर्दाश्त किया। अब कौम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। इंशाअल्लाह तहरीके अदम एतमाद भारी वोटों से कामयाब होगी इंशाअल्लाह। और जब लॉन्ग मार्च लाहौर से चलेगा तो आपको पता लगेगा कि जलसा क्या होता है। इमरान के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ रहे विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने इमरान खान को नए सिरे से घेरा और फौज का दुश्मन बताया। खान नियाजी के एक एमपी हैं, एमएनए जो एक खातून हैं, उन्होंने तो सोशल जो मीडिया पे अपने ऑफिशियल जो अकाउंट है वहाँ से जो जहर अफशानी की है अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ,
मैं समझता हूं कि इससे बदतरीन कोई और बात हो नहीं सकती, और हम सब ने उसको अपना पूरे शदोमत से हमने उसको कंडेम किया है। MQM के नेता खालिद महमूद सिद्दीकी ने भी इमरान खान के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। आपने मौलाना साहब की राय भी सुन ली है। हम मौलाना साहब की राय को और इनके साथ जो कौमी क़यादत है, अकादरीन है, उसको बड़ी अहमियत देते हैं। इनके मशवरों को भी और राय को भी, और उसकी रोशनी में ही फैसला करेंगे। लेकिन मौलाना साहब आप और जो कौमी कायदीन है बड़े खुश नसीब हैं कि उनको उन हालात का सामना नहीं है जिन हालात का हमें सामना है। और गुज़श्ता 15 साल में कौमी धारे में शामिल होने के लिए और कौमी क़यादत के साथ शामिल होने के लिए हमारे पास, पाकिस्तान के पास फाइनेंशियल स्पेस नहीं बची और हमारे पास पॉलिटिकल स्पेस नहीं छोड़ी गई है। तो हमें तो एक दिन में एक लम्हा जो है हमारे लिए कदम फूक रखने की, ऐसे मौके पर हमें तो आपकी वजह से बड़ा हौसला है। जमीयत उलमा इस्लाम के प्रेसिडेंट ने भी लोगों से अपील की है कि वक्त आ गया है जब इमरान से लोगों को निजात दिलाई जाए। जिस तरह की वो या उसकी जमात के लोग मीडिया के ऊपर जलसों में जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये किसी शरीफ इंसान की ज़बान नहीं हो सकती। और मैं नहीं समझता कि इतने बड़े मनसब पर ऐसे लोगों का होना, हमारी राय बिल्कुल सही थी कि ये उन मनासिब की बेतौकीरी है। आज जब ये लोग कहते हैं अमर बिल मारूफ का लफ्ज़ बोलना भी उनको नहीं आता, और पूरी आयत तो सिरे से नहीं आती कि ये कहाँ लिखा हुआ है कुरान में और कौन सी आयत में है और आयत कैसे पढ़ी जाएगी। इसी खबर के साथ यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जागते रहो क्योंकि खबर अभी बाकी, और जब वापस आएंगे तो आपको मिलवाएंगे यूक्रेन की लेडी अर्जुन से।